किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 75 ईयर की ये जर्नी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, अनेक मोड़ से गुजरना पड़ा होगा, और उन सारी यात्रा के बावजूद भी उन्होंने अपने मकसद को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास किया होगा। इन 75 साल की यात्रा में इस व्यवस्था को बल देने में, इस व्यवस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाने में, इस व्यवस्था के प्रति आस्था जगाने में जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है, उन सबका भी मैं आज इस पल अभिनंदन करता हूं। और वर्तमान जो टीम इस बात को लेकर के आगे बढ़ रही है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। एमसीआई के रोल के संबंध में डॉक्टर केतन देसाई बता रहे थे कि हमारी छवि ऐसी है कि जैसे हम पुलिसिंग का ही काम कर रहे हैं। मैं एक मजाक में घटना सुनाना चाहता हूं, आप लोग बुरा न माने तो। मैं एक बार चंडीगढ़ से आ रहा था शताब्दी में। नॉर्मली मैं ट्रेन में सफर करता हूं तो अखबार में मुंडी रखता हूं, ज्यादा राजनीति की चर्चा वर्चा थोड़ी कम पसंद करता हूं। तो लेकिन एक सज्जन आ गए मेरे पास, नमस्ते नमस्ते की, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं फलाना फलाना डॉक्टर हूं वगैरह वगैरह। बोले आप पॉलिटिक्स में हैं? मुझे पूछा उन्होंने। मैंने जो जवाब दिया था, मैंने कहा मैं एमसीआई का मेंबर नहीं हूं। खैर आगे उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा था। और इसलिए सिर्फ पॉलिसी नहीं, ये भी एक छवि है। मित्रों, मैं इस कार्यक्रम में आया हूं, लेकिन आप अंदाज कर सकते हैं कि मैं काफी दबाव के बीच इन दिनों, समय का अभाव, क्योंकि कल से हमारे यहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल शुरू हो रहा है और 12 तारीख से हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। और मित्रों, किसी राज्य में 40 देश के मेहमान हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 40 देशों के मेहमान, जिसमें डिप्लोमेट्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, कहीं भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, कहीं डिप्टी प्रेसिडेंट हैं। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा समारोह है। तो मैं ज्यादातर प्रीऑक्यूपाइड हूं, लेकिन जब आपके तरफ से इन्विटेशन आया तो मैं आना इसलिए पसंद किया है कि मुझे एमसीआई का धन्यवाद करना है। और एमसीआई का धन्यवाद इसलिए करना है, मेरे राज्य में 1960 में हम महाराष्ट्र से अलग हुए और 1960 से लेकर के 2000 तक 40 साल में मेरे यहां मेडिकल एजुकेशन के लिए जो व्यवस्थाएं थी, एमसीआई के प्रोएक्टिव रोल के कारण जो काम हमने 40 साल में किया था, उतना ही दूसरा काम हमने 5 साल में कर दिया। यानी हमारी कैपेसिटी, हमारी हर प्रकार से हमने डबल कर दिया। अगर एमसीआई की मदद न होती तो शायद हम कहीं अटक जाते, उस काम को हम नहीं कर पाते। और उस अर्थ में जो वेस्ट जोन के मित्र यहां मिले हैं, तो मैं राज्य सरकार की तरफ से ये मेरे लिए अवसर है कि आप सबको धन्यवाद कहूं, क्योंकि आप लोगों की मदद से इस काम को कर पाए। आने वाले दिनों में हम, मेरे मन में कई विषय चलते, मैं कोई
मेडिकल फील्ड का इंसान नहीं हूं, और दूसरा ऐसा है कि मुझे ज्यादा डॉक्टरों से नाता भी नहीं आया, और अब तक तो मेहरबानी है कोई। और इसलिए मुझे इस चीजों का ज्यादा ख्याल नहीं है। हमारे जयनारायण भाई तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सारी दुनिया बताते हैं, तो लोग उनको मिलके जाते हैं, तो मुझे आकर के कहते हैं कि आपके डॉक्टर जयनारायण में घर से मिलके आए। मैंने कहा वो डॉक्टर नहीं यार, तुम वो इंजीनियर है। तो ये है मेरी टोली, इसी प्रकार की है, तो उसी से मेरा काम चल रहा है। लेकिन मेरे मन में एक जो विषय है, मैं नहीं मानता हूं एमसीआई के कार्यक्षेत्र का है नहीं, दैट आई डोंट नो, लेकिन इस देश के गरीब व्यक्ति को सही समय पर सही दवाई, ये मैं समझता हूं हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। और ज्यादातर हमारे देश का गरीब आदमी पहले हफ्ते तक तो बीमारी को मेहमान मानता है, बीमारी को मुसीबत नहीं मानता। वो सोचता है आए हैं चले जाएंगे। बेचारे को 7 दिन के बाद तो उसको सीरियस लेने की फुर्सत मिलती है। पहले 7 दिन वो उसको ये भी मेंटली भी ही इज नॉट रेडी टू अटेंड इट। इस अवस्था में और जिस प्रकार से मेडिकल सेवाएं महंगी होती जा रही है, ये अपने आप में क्या कारण है? दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग के साथ संबंध है, मेडिकल सर्विसेज से संबंध है, सरकार की नीतियों के साथ संबंध है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन एक चैलेंज के रूप में ये प्लेटिनम ईयर अब तो आपको शायद मार्च महीने में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अभी भी 2-3 महीने बाकी है। कुछ सोच करके देश के सामने, क्योंकि आपके साथ इस क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग जुड़े हुए हैं, कोई रास्ता मिल सकता है क्या? उस पर सोचने की आवश्यकता है। मित्र, हमारे देश के हेल्थ केयर के पूरे अगर इतिहास को देखा जाए तो भारत की जो परंपरागत व्यवस्था रही है, उस परंपरागत व्यवस्था में प्रिवेंशन पर बहुत बल था। यानी ट्रेडिशनली देखिए हमारे समाज में सारी जीवन रचना में हेल्थ केयर को प्रिवेंशन से जोड़ा था, और प्रिवेंशन में क्वालिफाइड डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। एक सामाजिक रचना में उस प्रकार का माहौल बनाने की आवश्यकता होती है, और दुर्भाग्य से वो करीब करीब लुप्त होता गया। वरना क्या खाना, क्या नहीं पीना, कब सोना, कैसे सांस लेना, कहां रहना, यानी हर चीज में, ठंडे पानी से नहाना कि गर्म पानी से नहाना, वो भी प्रिवेंशन में, वो यानी परिवार की व्यवस्था का हिस्सा बन गया था। कालक्रम से हमारी ये पूरी जो विरासत थी, उस विरासत में करीब करीब हम खो चुके हैं, और तब जाकर के हम कठिनाइयां महसूस करते थे। प्रिवेंशन के बाद दूसरा एक एरिया था हमारे यहां, जो हर घर में एक प्रकार से डॉक्टर हुआ करते थे। कुछ भी हुआ तो मां कहेंगे अच्छा बेटा ये ले लो, कुछ भी हुआ तो दादी कहेंगे नहीं बेटे तुम ये ले लो, ऐसा होगा ठीक हो जाएगा। यानी ये भी एक अपने आप में हमने कुछ न कुछ कारण से, गलती के कारण कहो या गुलामी के कालखंड के कारण कहो या वेस्टर्न वर्ल्ड को इनवाइट करने के हमारे शौक के कारण कहो, हमने डेलिबरेटली हमारी इस इंस्टीट्यूशंस को, इस विचारों को तोड़ दिया। नहीं ऐसा हो सकता है क्या? अरे छोड़ यार, ये करने की जरूरत है क्या? अरे छोड़ यार, वो गोली ले ले हो जाएगा।